जी हाँ, नमस्कार। स्वागत है आज के ताज़ा और बड़ी अपडेट में। लेकिन दोस्तों, अपडेट में चलने से पहले आपको बता दें कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं पहली और बड़ी अपडेट की ओर। पीएम मोदी ने गोवा के राष्ट्रीय खेलों के महाकुंभ की शुरुआत की। बोले, एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने रिकॉर्ड मेडल जीते। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के मंडगांव में 37वें राष्ट्रीय खेलों के महाकुंभ का उद्घाटन किया। गोवा में पहली बार नेशनल गेम्स का आयोजन हो रहा है, जिसका समापन 9 नवंबर को होगा और इन खेलों में देश के 10,000 से अधिक एथलीट 28 जगहों पर 43 स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को खेलों के इस महाकुंभ के शुभारंभ पर बधाई देते हुए कहा है कि गोवा की धरती पर कई खिलाड़ी हैं जो खासकर फुटबॉल के क्षेत्र में गोवा ने कई खिलाड़ी दिए हैं और इसकी दीवानगी गली गली में दिखती है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि 70 सालों में पहले जो भी हुआ वो इस बार के एशियाई खेलों में हुआ। वहीं भारतीय खिलाड़ियों ने एशियाई खेलों में रिकॉर्ड मेडल जीते हैं और पैरालंपिक में भी इस बार रिकॉर्ड 70 से भी अधिक मेडल आ चुके हैं। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को हमेशा से यह कमी रही है कि हमारे देश की इतनी बड़ी आबादी, लेकिन हम मेडल टैली में पीछे रहते हैं। हमारा प्रयास है कि इस बार मेडल टैली में अच्छा प्रदर्शन करें। साथ ही दोस्तों, पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि पहले की सरकारों ने हमेशा खेलों के प्रति दोहरा रवैया निभाया है और पहले खेल को इतना बजट नहीं दिया जाता था और उनका कहना था कि यह तो खेल है, बस इतना सोचना क्या है। लेकिन हमारी सरकार ने इस कदम को पूरी तरह से बदल दिया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय खेल ऐसे समय में हो रहे हैं जब भारत का खेल जगत एक के बाद एक सफलता की नई ऊंचाई प्राप्त कर रहा है और अभी एशियन पैरा गेम्स भी चल रहे हैं। इस अवसर पर गोवा के राज्यपाल, उप मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री के अन्य सदस्य, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अगली और बड़ी अपडेट की ओर। आरबीआई ने बड़े बदलाव की तैयारी कर दी है और फोन पर रिकवरी एजेंट की मनमानी पर अंकुश। अपडेट में देरी पर CIC हर दिन भरेगा 100 रुपये। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ग्राहकों को परेशान करने पर सख्ती दिखाएगा और देश के केंद्रीय बैंक के प्रस्ताव दिया है कि लोन लेने वाले ग्राहकों को रिकवरी एजेंट कभी भी फोन करके परेशान नहीं कर सकेंगे। वहीं प्रस्ताव के अनुसार रात में 7 बजे के बाद और सुबह 8 बजे से पहले रिकवरी एजेंट के फ़ोन करने पर पाबंदी लगाई गई है और इसके अलावा ग्राहकों की क्रेडिट सूचना अपडेट करने में ढिलाई बरतने पर इसका खमियाजा क्रेडिट सूचना कंपनियों को भुगतना पड़ेगा। वहीं क्रेडिट जानकारी के अपडेट करने या सुधारकों में देरी पर ग्राहकों के प्रतिदिन 100 रुपये की दर से मुआवजा भी देना होगा। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि इधर रिजर्व बैंक ने कहा है कि क्रेडिट सूचना कंपनियों को 6 महीने के समय दिया गया है और इस अवधि में क्रेडिट संस्थानों और CIC के क्रेडिट जानकारी अपडेट में देरी पर मुआवजे की रूपरेखा लागू करने के लिए जरूरी सिस्टम विकसित करना होगा। और सर्कुलर में रिजर्व बैंक ने कहा है कि अगर CI या CIC के पास शिकायत दर्ज करने के प्रारंभिक तारीख से 30 कैलेंडर दिनों के अवधि के भीतर शिकायत करने वालों की कंप्लेन का समाधान नहीं किया जाता है तो शिकायतकर्ता को प्रति कैलेंडर दिन 100 रुपये की दर से मुआवजा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अगली और बड़ी अपडेट की ओर। ईरान सीरिया में अमेरिकी सेना पर हमले से व्हाइट हाउस एक्टिव, बाइडेन ने आयतुल्ला को दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास युद्ध के बीच इराक और सीरिया में अमेरिकी बलों पर हुए हमलों के कारण व्हाइट हाउस एक्टिव हो गया है और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खेमेनेई को संदेश दिया है। वहीं व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने ब्रीफिंग में एक सीधा संदेश दिया है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि व्हाइट हाउस प्रवक्ता ने कहा है कि जब अमेरिकी अधिकारी इजराइल हमास युद्ध के कारण मध्य पूर्व में व्यापक संघर्ष के बारे में चिंतित है तो पेंटागन ने निगरानी बढ़ा दी है और अमेरिकी ने कहा कि
इलाके में अतिरिक्त सैन्य संपत्तियों और कर्मियों को तैनात किया है। वहीं पेंटागन ने बताया कि इराक सीरिया में अमेरिकी सेना पर दर्जनों हमले हुए हैं और हमलों को लेकर जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिकी सेना को निशाना बनाना जारी रहा तो संयुक्त राष्ट्र इसका जवाब देगा और उन्हें तैयार रहना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि ईरान ने चेतावनी दी है कि गाजा में युद्ध जारी रहा तो अमेरिका भी इस आग से नहीं बच सकेगा। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा है कि फिलिस्तीन में चल रहे नरसंहार को मैनेज करने वाले अमेरिकी राजनयिकों में खुलकर कहता हूं कि हम इस क्षेत्र में युद्ध के विस्तार का स्वागत नहीं करते हैं, लेकिन यदि गाजा में नरसंहार जारी रहा तो वो इसी आग से नहीं बचेंगे। और उन्होंने कहा कि ईरान, कतर, तुर्की के साथ मिलकर महत्वपूर्ण मानवीय सहायता के बारे में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। वह स्वाभाविक रूप से 6000 से अधिक फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई वैश्विक समुदाय की जिम्मेदारी और एक अन्य अनिवार्य आवश्यकता है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीरा बदुल्लाहियान ने कतर में हमास नेता इस्माइल हनियेन मुलाकात की और मुलाकात के बाद अमीरा बदुल्लाहियान ने कहा है कि अगर इस युद्ध में कोई और दल शामिल होता है तो इसके लिए सिर्फ अमेरिका और इजराइल की जिम्मेदारी होंगे। अगर इजराइल आक्रमण नहीं रोकेगा तो अन्य दल भी युद्ध में कूद सकते हैं और सभी दलों के हाथ अभी ट्रिगर पर है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगली और बड़ी अपडेट की ओर। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, किसानों को जल्द मिलेगा गन्ना भुगतान, बोले बकाया नहीं दिया तो जब्त होगी मिलों की चीनी। जी हां दोस्तों, दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जिन मिलों ने बकाया गन्ना भुगतान नहीं किया है उनकी चीनी जब्त करके सरकार किसानों को गन्ना भुगतान कराएगी। वहीं सीएम योगी बागपत के जनता वैदिक डिग्री कॉलेज में जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान इन्होंने ये बात कही। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों व माफियों को चेतावनी देते हुए कहा कि बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने वाले उच्चकों को कड़ा अंजाम भुगतना होगा और किसानों की संपत्ति को जबरन कब्जाने और व्यापारियों का उत्पीड़न करने वालों को भी इसकी कीमत ब्याज समेत चुकानी पड़ेगी और उनको ऐसा करने पर जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि योगी ने कहा कि विकास में यूपी सबसे आगे निकल रहा है और यहाँ जाति व धर्म को विकास का आधार नहीं बनाया जाता बल्कि सभी को एक समान मानकर विकास कराया जाता है। वहीं जनता वैदिक डिग्री कॉलेज को विश्वविद्यालय बनाने और बागपत शुगर मिल का विस्तारित करण कराकर पेराई क्षमता दोगुनी करने की बात कही। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि सीएम ने कहा है कि जब प्रदेश में भाजपा सरकार आई है तो वह 6 कमिश्नरी में विश्वविद्यालय नहीं थे, लेकिन आज सभी कमिश्नरी में एक एक विश्वविद्यालय है। जिस तरह से एक जिला एक मेडिकल कॉलेज की योजना है उसी तरह एक जिला एक विश्वविद्यालय की योजना है।